केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी के लिए फैक्ट चेक यूनिट के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन किया गया। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि सोशल मीडिया का काफी चलन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते चलन के साथ ही बढ़ जाती हैं कुछ समस्याएं, कुछ जानकारियां जो गलत कन्वे हो जाती हैं। वो जानकारियां सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं। आपने देखा होगा गलत जानकारियां वायरल हो जाती हैं। इन वायरल होने वाली जानकारियों की वजह से कुछ गलत असर भी पड़ते हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड 6 में दी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकार के किसी भी कारोबार के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के अधीन तथ्य जांच इकाई को केंद्र सरकार की तथा जांच इकाई के रूप में अधिसूचित करती है। इस यूनिट के गठन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने 13 मार्च को अस्वीकार कर दिया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वक्त से इस यूनिट के गठन की बात कर रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश ने सरकार को फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को 2023 में कानून में शामिल किया गया था। सरकार का कहना है कि इसका मकसद भ्रामक जानकारियों पर लगाम लगाना, मगर इस यूनिट को कानून में शामिल करने की कोशिश विवाद के घेरे में रही। कई पत्रकारों और विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को कुचलने की कोशिश है। हालांकि इस यूनिट की संवैधानिकता से जुड़ी याचिका अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। इससे पहले सरकार ने हल्फनामा दिया था कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं बनाएगी। इस साल 31 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की बेंच ने इस यूनिट की संवैधानिकता का खंडित फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक इस नियम पर रोक लगाई जाए। आइए समझते हैं क्या बदलाव आएगा इसके बाद। इंटरनेट यूजर्स के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के लिए ये किस तरह से प्रभावित कर सकती है, जानते हैं फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में। साल 2023 में इंटरमीडियरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 में संशोधन किया गया था। ये नियम इंटरमीडिएटरीज को नियंत्रित करते हैं, जिनमें टेलीकॉम सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट और गूगल जैसे सर्च इंजन शामिल हैं। संशोधित नियमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास एक फैक्ट चेकिंग इकाई नियुक्त करने का अधिकार होगा। इस यूनिट के पास केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित किसी भी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक, सही, गलत या भ्रामक बताने की ताकत होगी। इसे कॉमेडियन कुणाल कामरा और संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चुनौती दी है। हालांकि समाचार वेबसाइट सीधे इंटरमीडियरी की परिभाषा के तहत नहीं आती, क्योंकि इसमें वेब होस्टिंग सेवाएं और सोशल मीडिया वेबसाइट आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गलत बताई खबर को इंटरनेट से हटाया जा सकता है। क्या होगा अगर किसी खबर को गलत बताया गया तो? आईटी नियम कहते हैं कि इंटरमीडियरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे कि भ्रामक जानकारी उनके प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित या अपलोड न हो। इससे इंटरमीडियरी को 36 घंटों के भीतर इस जानकारी को हटाना पड़ सकता है। यदि इंटरमीडियरी ऐसा नहीं करता है तो उसे कानूनी दंड से दी गई सुरक्षा वापस ली जा सकती है। अभी यह सुरक्षा उन वेबसाइटों और सेवा प्रदाताओं को दी गई है जो लोगों की ओर से पोस्ट की गई जानकारी को होस्ट करते हैं। यह व्यवस्था इसे दूसरों द्वारा अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से सुरक्षा देती है। यूजर्स के पास इंटरमीडियरी की ओर से नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने का विकल्प होगा। अगर यूजर शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह शिकायत अपीलीय समिति से संपर्क कर सकता है। यह केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक 3 सदस्यीय समिति है। इस नियम की आलोचना लोग क्यों कर रहे हैं? सरकार के इस नियम की सिविल सोसाइटी के लोगों ने कड़ी आलोचना की है। संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड के एक बयान जारी कर सरकार से यह संशोधन वापस लेने की अपील की है। गिल्ड का कहना है कि सरकार का यह कदम परेशान करने वाला है, क्योंकि इसके अनुसार कुछ से संबंधित खबरों की सेंसरशिप करेगी। एक्सेस नाउ और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे 17 डिजिटल अधिकार संगठनों ने भी कहा है कि यह संशोधन संवैधानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि यह बोलने की आजादी के अधिकार को खतरे में डालता है और इसका इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील है कि इस कदम से राजनीतिक व्यंग्य, पैरोडी या राजनीतिक टिप्पणियों को निशाना बनाया जा सकता है। सरकार के भी इस बारे में विचार है। सरकार ने इन नियमों का बचाव किया। उसका कहना है कि फेक न्यूज को शेयर करने से गंभीर सार्वजनिक संकट, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सरकार कहती है कि ये नियम किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। इसमें शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि यूनिट केवल मनगढ़ंत और ऐसे आधारहीन तथ्यों पर रोक लगाएगी जो सरकारी कागजात में दिए तथ्यों और आंकड़ों के व्यक्तिपरक व्याख्या में अलग है। सरकार फैक्ट चेकिंग कैसे करेगी? कई लोग प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत आने वाली सरकार की मौजूदा फैक्ट चेक यूनिट की ओर से कुछ खबरों को फर्जी बताए जाने के बाद से आशंकित है। कई पत्रकारों ने कहा है कि यह यूनिट अक्सर सरकार की आलोचना करने वाली सूचनाओं को फेक बता देती है। बीबीसी ने इससे पहले इसे लेकर रिपोर्ट की है। कैसे सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी ने खुद से फेक और भ्रामक खबरें फैलाई हैं। फैक्ट चेक वेबसाइट ओल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा का कहना है कि इस यूनिट का इस्तेमाल सरकार की छवि चमकाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीआईबी के फैक्ट चेक के पास एक निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि अक्सर अन्य फैक्ट चेकर के पास होती है। पीआईबी किसी चीज को पूरा संदर्भ दिए बिना ही सही या गलत बता देती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की शुरुआत से ही इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। 31 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को लेकर खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस गौतम पटेल ने फैक्ट चेकिंग यूनिट से जुड़े नियमों को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने माना कि सरकार के कामकाज फर्जी और भ्रामक शब्द परिभाषित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज में कोई पूर्ण सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन सरकार के बारे में पूरी तरह से गलत सिद्धांत पर आधारित है। यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि नागरिकों को केवल सही जानकारी मिले। वहीं दूसरी जस्टिस नीला गोखले ने इसे संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सूचनाओं को हटा दिया जाए, बल्कि इंटरमीडिएरी के पास डिस्क्लेमर के साथ सूचनाएं प्रदर्शित करने का विकल्प भी होगा। उन्होंने कहा कि अभी यह पता नहीं है कि यूनिट की कार्यप्रणाली क्या है। अगर बाद में पक्षपात की कोई बात सामने आती है तो पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यह नियम व्यंग्य, पैरोडी, आलोचना या विचार पर लागू नहीं होगा। उन्होंने फैसले में लिखा, यह सरकार है जो अपने कामकाज के संचालन से जुड़े किसी भी पहलू पर सही तथ्य प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। अब यह मामला तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। यह एक बड़ी खबर है सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए। कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए एक बड़ी खबर है। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा, इसको थोड़ा सा देखना होगा, सरकार को भी और लोगों को भी। आप देख रहे थे दैवम बाट और मैं अब आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, किसी अन्य खबर में, किसी अन्य जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।